सो हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 11 फरवरी। और आज हम सभी 11 फरवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 10 फरवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वो जो सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है 2026, इसका जो किताब है ये भी भारत ने जीता था। लेकिन दोस्तों ये किस देश को हराकर जीता था? तो बांग्लादेश को। बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप 2026 के बारे में बताया था मैंने आपको। इसका आयोजन भी फिंगदाओ चीन के अंदर किया जा रहा है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला अभी भारत का जो पहला जिला है ये कौन सा बना था? तो राजस्थान का अलवर जिला। इसके बाद चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जापान के अभी 2026 के संसदीय चुनाव में शानदार जीत हासिल करने भी वाली अभी जो प्रधानमंत्री है कौन बनी है? नाम इनका सनाए तकाईची। 20 साल के बाद अभी स्वदेशी एफएमडी वैक्सीन किस देश ने लॉन्च की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। अभी जो शूटिंग खिलाड़ी है इनका नाम है मनु बाकर। इन्होंने 25 मीटर पिस्तल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। यह किस प्रतियोगिता में हासिल किया है? तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर, जो कि नई दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज के अंदर आयोजित की जा रही है। बस्तर पांडु महोत्सव की बात करें तो उसका उद्घाटन अभी छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स के लिए कितने डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी? तो 175 मिलियन डॉलर की। प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी के बारे में बताया था मैंने आपको। इसका जो नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर किया जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिवस से संबंध पढ़ाया था कि हाल साल जो वर्ल्ड पल्सेस डे है ये कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी किस राज्य में जो पढ़ाई विद एआई पहल है यह भी लॉन्च की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों आपको ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। आगे समझते हैं इस पढ़ाई विद एआई पहल के बारे में। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है कि अभी पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए साथियों गांव और शहर के हर छात्रों को क्या है कि समान गुणवत्ता वाली पढ़ाई का मौका मिलेगा। और ये विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी बैंक और राज्य स्तरीय परीक्षा की। बात करते हैं हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के साथ ही दो कैपिटल है, एक तो इसकी समर और दूसरी विंटर। तो समर यदि आप लोगों से पूछे तो ये शिमला है, जबकि विंटर कौन सी है? तो धर्मशाला। मुख्यमंत्री मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू है। गवर्नर पूछिए आप लोगों से आके तो शिव प्रताप शुक्ला है। विधानसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर 68 है। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 4 है। और जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर 3 है। अब देखिए आज का आप लोग दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि जो शारदा नदी गलियारा परियोजना है इसका जो शिलान्यास है यह भी किस राज्य में किया गया है? तो ये साथी जो शारदा नदी गलियारा परियोजना है इसका भी जो शिलान्यास है ये उत्तराखंड के अंदर किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और शिलान्यास किया किसने है? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। ये जो साथियों परियोजना है ये टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट और जो रीजनल डेवलपमेंट है इसी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ये जो कॉरिडोर है ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। और इस परियोजना की दोस्तों लागत कितनी है? लगभग 3300 करोड़ रुपए। बात करते हम लोग रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में कि ये है क्या। तो इसमें दोस्तों घाट डेवलपमेंट, अर्बन फैसिलिटी और जो हेरिटेज कंजर्वेशन है ये शामिल होते हैं। अब देखिए आज का आप लोग तीसरा क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। अभी हाल ही में जो अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल है इसका जो सफल परीक्षण है ये कहां से किया है? तो इसका भी दोस्तों जो परीक्षण है ये उड़ीसा के चांदीपुर तट से किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं हम लोग अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में।
तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। इसकी रेंज की बात करें तो लगभग 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, और ये लगभग 1.5 टन का जो है ये भार उठा सकती है। स्पीड की बात करें तो इसकी 15 मेक की स्पीड है, यानी लगभग 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसको डेवलप किसने किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा। तो बात कर लेते हैं हम लोग डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की जो स्थापना है ये 1958 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? नाम है इनका समीर बी कामत। आगे देखिए आज का आप लोग चौथा क्वेश्चन। आज के चौथे क्वेश्चन पर दोस्तों आप लोग स्टार मार के कर लीजिए, इंडेक्स से रिलेटेड है। अभी हाल ही में क्या है कि जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है 2025 ये जारी की गई है। आप लोगों को ये बताना है कि जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है 2025 इसमें भारत की रैंक क्या है। तो इस बार दोस्तों भारत की जो रैंक है ये 45 रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस बार दोस्तों क्या है कि भारत के 4 पायदान की छलांग लगाई है। पिछली बार की रैंकिंग की बात करें तो पिछली बार भारत 2024 के अंदर इसमें 49वें स्थान पर था, और इस बार 4 रैंकिंग की छलांग लगाकर 45वें स्थान पर आ गया। भारत का जो स्कोर है ये 54.43 रहा है। और ये साथ ही जो सूचकांक है ये 127 अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना करता है, और टेक्नोलॉजी, पीपल गवर्नेंस और जो इम्पैक्ट है इसके कुल 53 संकेतों पर आधारित होता है। बात करते रहो टॉप 3 कंट्री के बारे में। तो टॉप 3 कंट्री में पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो सिंगापुर, और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। जबकि भारत की रैंक क्या है? तो 45। याद रखिएगा। आज के 5वें क्वेश्चन पर दोस्तों आप लोग डबल स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी भारत के सबसे युवा जो पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री हैं ये अभी कौन बने हैं? नाम है साथ ही उनका आदित्य पांडे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग। तो अभी जो दोस्तों आदित्य पांडे हैं जिनको आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं ये मात्र 17 वर्ष के हैं, जो कि अभी भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए। अच्छा, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन होता क्या है? तो ये साथियों एक ऐसा मिशन होता है जहाँ वास्तविक अंतरिक्ष जैसे चंद्रमा या मंगल की परिस्थिति है इनको धरती पर ही सिम्युलेट किया जाता है। और किस मिशन में आदित्य पांडे ने हिस्सा लिया था? तो लूनर हैबिटेट प्रेरित एनालॉग मिशन के अंदर, जो कि 1 से लेकर 8 फरवरी तक 2026 तक चला था। और हुआ कहाँ पर था? तो धौलावीरा, कच्छ, गुजरात के अंदर। तो खाली आप लोग इनका नाम याद रखिएगा कि जो आदित्य पांडे हैं ये भी भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए। अब देखिए आज का आप लोग छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन दोस्तों आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित है, और बैंकिंग एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अभी जो सिटी यूनियन बैंक है इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये कौन बने? नाम है इनका आर विजय आनंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आप लोग इमेज में देखिए आर विजय आनंद को। ये आपके सामने इमेज में आर विजय आनंद है जिनको अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी यूनियन बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर दिया। हालांकि दोस्तों ये जो पदभार है ये 1 मई 2026 से संभालेंगे, और कितने सालों तक ये सिटी यूनियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहने वाले हैं? तो 3 सालों के लिए। इन्होंने स्थान किसका लिया? तो एन कमा कोड़ी का। बात करते हुए सिटी यूनियन बैंक के स्टेटस के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 के अंदर, और मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछ ले तो तमिलनाडु के कोयम्बतूर के अंदर है। अब देखिए आज का आप लोग 7वां क्वेश्चन। आज का 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और एग्रीमेंट से रिलेटेड है। अभी भारत और गिरीश के बीच में रक्षा सहयोग के लिए किस प्रकार का समझौता हुआ है? तो ये दोस्तों ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट एग्रीमेंट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी भारत और ग्रीस ने क्या है कि रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट यानी कि संयुक्त आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग और जो सेना भागीदारी है इसी को मजबूत करने के लिए। ये जो दोस्तों समझौता है ये कितने सालों के लिए? तो 5 सालों के लिए।
और इस समझौते पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर किसने किया है? तो भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलस जॉर्जिया गैंडियास ने। बात करते हैं हम लोग ग्रीस के बारे में, तो राजधानी यहाँ की एथेंस और मुद्रा क्या चलती है? तो यूरो। आगे देखिए आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन। आज के 8वें क्वेश्चन पे भी दोस्तों आप लोग एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए। अभी भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल एफपीआई जो लाइसेंस है ये किस बैंक ने जारी किया है? तो ये जारी किया दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं वो जो एफपीआई लाइसेंस है ये है क्या? तो पहले याद है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये पहला ऐसा बैंक बन गया जिसने बिना किसी फिजिकल पेपर वर्क और सिर्फ ई सिग्नेचर के लिए जो एफपीआई लाइसेंस है ये जारी किया है। अच्छा, जो एफपीआई लाइसेंस है ये होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो एफपीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये साथियों एक ऐसा लाइसेंस है जो विदेशी जो निवेशक होते हैं इनको इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें इक्विटी बॉन्ड और जो अदर सिक्योरिटीज है इसमें निवेश करने की अनुमति देता है। बात करते हैं हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो कोटक महिंद्रा जो बैंक है भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है। स्थापना इसकी 1985 में हुई थी, लेकिन 2003 में क्या है कि ये कॉमर्शियल बैंक बना था। फाउंडर कौन है इसके? उदय कोटक। हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर है। और जबकि वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अशोक वासवानी ये वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ है। अब देखिए आज का आप लोग 9वां क्वेश्चन, इस पे भी दोस्तों आप लोग एक्स्ट्रा मार्क करिए। अभी जो कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया है यानी कि सीबीसीआई, इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन चुने गए हैं? तो पहले तो आप लोग इनका नाम याद रखिए। नाम इनका कार्डिनल पूला एंथनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हो कार्डिनल पूला एंथनी के बारे में। तो पहले आप लोग इमेज भी देखिए कार्डिनल पूला एंथोनी को। इनको भी कैथोलिक बिशॉप्स जो कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इसी का हेड चुना गया। और सबसे खास बात दोस्तों ये है क्योंकि ये इस पद पर बैठने वाले पहले दलित नेता हैं। ये अगले 2 सालों के लिए इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। और इन्होंने केरल के जो आर्क बिशप एंड्रयूज थयात है इन्हीं का स्थान लिया है। कार्डिनल पूला एंथोनी की बात करें तो ये 15 नवंबर 1961 को आंध्र प्रदेश के जो कुर्नूल है यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और जबकि 2022 में पीपल फ्रांस ने इन्हें कार्डिनल बनाया था। अब बात करते हैं हम लोग कि जो सीबीसीआई है ये है क्या? तो सीबीसीआई का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, कैथोलिक बिशॉप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर। और इसका साथियों काम क्या है? तो बाद में कैथोलिक चर्च की जो सर्वोच्च संस्था है ये, जो कि भारत के करीब 2 करोड़ ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। और ये चर्च के सामाजिक, शैक्षिक और जो कानूनी मामले हैं इसी पर नीति बनाती है। आगे देखिए आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन, और ये आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है, दिवस से रिलेटेड है। आप लोगों से पूछो जो एंटी स्मगलिंग डे है ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यह दिवस प्रतिवर्ष आपका 11 फरवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हर साल 11 फरवरी को क्या है कि एंटी स्मगलिंग डे बनाया जाता है। और इस बार साथ ही कौन सा बनाया गया? तो 5वें नंबर का। इसका उद्देश्य क्या है? तो सीमा पर स्मगलिंग और अवेयरनेस को बढ़ावा देना और इससे उत्पन्न जो सुरक्षा है, आर्थिक चुनौती, इनसे निपटना है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2022 के अंदर। और इसी से रिलेट करके दोस्तों एक दिवस और याद रखिएगा, क्योंकि 11 फरवरी को एक दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये दिवस भी हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा रिलेट कर करी। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि जो रूबल नागी है इनको भी कौन सा बेस्ट बुक पुरस्कार मिला है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही कल सुबह 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।